हेलो विनर्स, आपका स्वागत है विपिन सेना के क्लास में। आप और हम मिलकर आज 20वां सेट बनाने जा रहे हैं एयरफोर्स का। उम्मीद करते हैं कि बड़ा फ़ायदा आपको हो रहा होगा। 50 सेट्स बनाने हैं, उसके बाद आपको इंग्लिश एयरफोर्स के लिए नहीं पढ़ना है। जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं अपने सेट में ला रहा हूँ और मैं यही चाहूँगा कि आप सेट के साथ केवल साथ में मिलकर बनाते रहें। वीडियो ख़त्म हो जाए, पीडीएफ निकालो, पीडीएफ से एक बार अपने को जांचो कि कितना आंसर अब मेरा आ रहा है, और तब आप अपने अगर कहीं फंसो तो वीडियो को निकाल कर देख लो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। घर बैठकर आप अपने इस एयरफोर्स के सेट को अपने लिए तैयार करो। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि एयरफोर्स वाला पूछे बता तेरी पोस्टिंग करें कहां। तो बस थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा अपना जज्बा, थोड़ा सा अपना जुनून लगाओ और एयरफोर्स में शामिल हो जाओ। चलिए आइए, क्वेश्चन है अब चलते हैं। सेट नंबर 20 है एयरफोर्स का। अब हम लोग आने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ये किस चीज का है? एयर फोर्स का है ना। और एयर फोर्स में किसका? तो ग्रुप एक्स और वाई। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारा साउंड कैसा है ऑब्जेक्ट्स का। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका साउंड कैसा है? तो जैसे नट्स है, नट समझते हो ना, जैसे हम लोग चिनिया बादाम को फोड़ते हैं, तो जब चिनिया बादाम को फोड़ते हो तो उसका आवाज कैसा होता है? बोलो तो क्या करता है? क्रैक करता है, क्रैक करता है। यानी जब नट्स होगा तो वो क्रैक करेगा। क्या करेगा? क्रैक। क्या करेगा जी? क्रैक करेगा। नट्स क्या करेगा? क्रैक करेगा। हाँ, और अगर मैं अन्य की बात करूं तो जैसे हमारे पास है रिपोर्ट। हाँ, ये राइफल का आवाज क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। ठीक है ना। और राइफल की आवाज को क्या बोलेंगे? रिपोर्ट करेगा। और जो हमारा जूता है, देखो क्रिक क्रिक करता है। हाँ, यानी शूज की आवाज को क्रिक कहते हैं। शूज की आवाज को क्या बोलते हैं? क्रिक बोलते हैं। और जब हम अस्त्र शस्त्र की आवाज को बोलते हैं, वीपन्स की आवाज को बोलते हैं WEAPONS, इसको कहते हैं शस्त्र, है ना। उसको हम लोग कहते हैं चैंक। ठीक है भाई, इसका मतलब हुआ नट्स करेगा क्रैक। अगर हम राइफल कहते हैं तो रिपोर्ट, अगर हम शूज कहते हैं तो क्रिक, और अगर हम वीपन कहते हैं तो चैंग करेगा। तो इस तरह से आपके पास ये पहला नंबर का उत्तर बन गया। बोलो कौन सा बना? तो 3 नंबर। ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड किसको खोजना है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को खोजना है। कौन सा करेक्ट है? तो इस करेक्ट वर्ड में आप अगर एक 10 सेकंड लेते हो तो हमें लगता है कि आप खोज लोगे। कौन सा होगा? बोलो कौन सा होगा? नीचे लिखो उत्तर। उत्तर नंबर बनेगा ये 3 नंबर, ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब दुविधा, शंका, करे कि ना करें, कैसी मुश्किल है, उसी को कहते हैं दुविधा। इसका मतलब 2 नंबर का उत्तर हो गया 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए, क्या है जी? ये आपके पास है नियरेस्ट इन मीनिंग। नियरेस्ट का मतलब क्या हो गया? सिनोनिम। जब हम सिनोनिम की बात करेंगे तो हमारे पास है मैलाइस। मैलाइस का मतलब दुर्भावना।
यानी किसी के प्रति अच्छा भावना नहीं होना। तो क्या होगा देखो, पहला है फ्रेंडली माने दोस्ताना, काइंड का मतलब दयालु बनेगा, ये सब तो नहीं बनेगा। दयालु, मेरे ख्याल से दयालु ऐसे बनता है। और बिटरनेस माने कड़वा यानी तीखा, तो इसको आप दुर्भावना भी कह सकते हो, क्योंकि थॉटफुल का मतलब विचारशील, विचार करने योग्य। इसका मतलब इस नियरेस्ट इन मीनिंग है, इसका उत्तर बनेगा नंबर 3 बना। क्या बना बिटरनेस का? कड़वा, तीखा, दुर्भावना, यानी बना मेला इसका 3 नंबर। तो आपके पास ये 3 वर्ड मीनिंग अगर आ जाएगा तो आराम से उसके चौथे को निकाल सकते हो, जो उसका सिनोनिम होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तैयार है ना? हाँ, आइए। मिजरेबल, मिजरेबल, मिजरेबल माने, मिजरेबल माने दयनीय अवस्था, दुखी अवस्था। चलिए, तो क्या है जी, इसका उल्टा खोजता है। हाँ, मिजरेबल माने दयनीय अवस्था या दुखी अवस्था का उल्टा, तो अभी भी हमसे सीखोगे। क्या लगता है जी? देखिए, पेनीलेस, बिना पैसा का, इंफीरियर, घटिया ना होगा, एगोनाइज्ड, दुखी ना होगा, तो बचा क्या? जॉयफुल यानी खुशी। तो उत्तर बन गया 1 नंबर। हुआ क्या? उत्तर बन गया 1 नंबर, उत्तर बन गया। समझ में आया? बड़े चारों वर्ड का अगर अर्थ जानते हैं तो आराम से बन जाएगा हमारा कौन सा अपोजिट बनेगा। सो अगला क्वेश्चन आपके पास आने वाला है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो धैर्य से आगे 5वां नंबर क्वेश्चन आपके हाथ में है। क्वेश्चन है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। चलिए, तो क्वेश्चन है, 10 सेकंड हमने आप लोग को दे दिया। क्वेश्चन है आपका, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, संक्रमण से मुक्त। संक्रमण से मुक्त, यानी अब कोई संक्रमण नहीं है। तो जब हम इसको कहते हैं तो ट्रियून का मतलब त्रयात्मक, 3 लकीर, त्रयात्मक। और अपरचून, जो अपरचून है, अपरचून का मतलब होता है समय अनुकूल, समयानुकूल। ठीक है, समयानुकूल। ट्रिब्यून का मतलब होता है मंच। और इम्यून का मतलब क्या हुआ? प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षक या प्रतिरक्षा। जब प्रतिरक्षक या रक्षित कहो, यानी इसका मतलब क्या हुआ? बचाव करना, संक्रमण से बचाव, संक्रमण से बचाव। तो क्या लगता है, अगर मैं इसका उत्तर कहूंगा तो कौन सा होगा? उत्तर नंबर 4। क्या कहता है? हमें कहा जाता है आप अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जो हमें, हमारा प्रतिरक्षक पार्ट है उसे बढ़ाइए। कैसे बढ़ेगा? जब हम अच्छे अच्छे चीजों को खाएंगे,
हमारे एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप इम्यून सिस्टम बढ़ता है। इसका मतलब हमारे पास उत्तर बन गया 4 नंबर। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जहां आपको जंबल आने वाला है। चलिए जरा सा ये आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको बता रहा है कि आपको जंबल बनाना है, यानी आपको बनाना है कैसे आपका रीअरेंज हो सकता है। चलिए भाई देखिए तो, वेरी हंग्री एंड इट इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज में, रीच्ड द किंग्स बैटल ग्राउंड। रीच्ड का मतलब वर्ब हो गया जी। ये जो वर्ब हुआ इसको करने वाला कोई सब्जेक्ट होगा। वन डे अ जैकल, एक सियार, यानी हमारे पास क्या बनता है, क्वेश्चन देखिए क्या बनता है जी। एक वर्ब यहां हो गया, एक वर्ब आपके पास यहां हो गया, तो इस वाज के बाद तो रिच डालेंगे नहीं। इसका मतलब अब हमें अगर इसे बनाना है तो थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से बनाता हूं कि वन डे ए जैकल वाज, पहला बन गया 4 नंबर से। क्या होगा, वेरी हंग्री, वेरी हंग्री है ना, एंड इट रीच्ड, और यह पहुंचा द किंग्स बैटल ग्राउंड। यह राजा के युद्ध भूमि में पहुंचा, राजा के युद्ध भूमि में पहुंचा। काहे के लिए पहुंचा, इन सर्च ऑफ फूड, यानी 4 नंबर हो गया। क्या हो गया, ये वाज तक आपका हो गया 4 नंबर, तब हो गया वेरी हंग्री, और ईट तक हो गया आपका 1 नंबर, तब आपके पास हो गया रीच्ड द किंग्स बैटल ग्राउंड, ये कहां तक हो गया, ये आपका 3 नंबर हो गया, और ये लास्ट आपके पास हो गया 2 नंबर, यानी बना उत्तर 4 नंबर। समझे बात को। तो इस तरह से हुआ, एक दिन एक जैकल सियार बड़ा भूखा था और वह पहुंचा राजा के बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड का मतलब युद्ध भूमि में, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज में। जब वह भोजन की खोज में जाता है तो बड़ा से एक ढोलक देखता है, वह सोचता है इसमें बहुत ज्यादा फूड होगा, वह उसके चमड़े को फाड़ता है और उसके अंदर घुसता है। जब अंदर घुसता है तो देखता है कि वहां तो केवल कुछ नहीं, चमड़ा ही चमड़ा है। वह अपनी मूर्खता पर हंसता है, फिर वापस आता है और चला जाता है। तो इस तरह से ये एक आपका जंबल सेंटेंस बन गया, रीअरेंज कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए 7 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 है। जरा ध्यान से इसको देखोगे, फिल इन द ब्लैंक करना है। द डॉग वॉज डैश विथ अ स्टिक, एक कुत्ते को क्या किया गया, अ स्टिक से क्या किया गया, बोलो। स्टिक माने क्या होता है जी, छड़ी। स्टिक का मतलब छड़ी। देखिए अब स्माइल माने क्या हुआ, हंसना, ये तो बनेगा नहीं। हिट का मतलब गाड़ी से जब कोई धक्का लगेगा ना तब उसको कहते हैं हिट। और कर्ल का मतलब मुड़ा हुआ, इसलिए यहां पर बनेगा क्लैप्ड विथ अ स्टिक। क्लैप का मतलब थप थप करना,
उसको इस तरह से मारना। यहां पर हिट दिमाग में आएगा, नहीं बनेगा। जब बनेगा तो क्लैप्ड विथ अ स्टिक, यानी छड़ी से उसको थपथपाया, छड़ी से उसको मारा, इसलिए उत्तर बनेगा 1 नंबर। क्लैप्ड, क्लैप्ड विथ अ स्टिक। हिट नहीं दीजिएगा। हिट क्या हुआ? गाड़ी घोड़ा जाकर टकरा गया, उसको कहते हैं हिट, इसलिए उत्तर बनेगा 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आइए भाई, देखिए। I wish I dash the answer। ध्यान से देखो क्या बनेगा। I wish I dash the answer। चलिए जरा 10 सेकेंड आपके पास है, बनाकर देखिए क्या बनेगा। देखो जी, सुनो सुनो, इतना क्या है हल्ला गुल्ला करना है, सिंपल है। I wish प्लस सब्जेक्ट, पहला बना वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। हाँ, आई विश आई वेयर द PM ऑफ इंडिया। काश मैं प्रधानमंत्री भारत का होता। हाँ, और सेकंड नंबर है कि आई विश के बाद सब्जेक्ट प्लस या तो V2 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और नहीं तो हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यानी दो तरह हुआ। अगर हमें यहां पर वाज नहीं लगाना है, आई विश के बाद हमेशा वेयर लगा देंगे। और दूसरा है, ये हम आई विश के बाद या तो V2 लगाएंगे ऑब्जेक्ट के साथ, और अगर हमारे पास हैड V3 आया, अगर V2 नहीं रहा है तो हैड V3 लगा देंगे। तो आई विश आई, यहां पर तो हैड है नहीं, इसलिए क्या बना, ये 4 नंबर आई न्यू, V2 वाला हो गया बना, यानी बना आई विश आई न्यू द आंसर। इसका मतलब हमारा उत्तर ये यहां वाला बना, यानी उत्तर अमर हो गया आपका 4 नंबर। क्योंकि नोइंग बनेगा नहीं, नोज प्रेजेंट का है और हैज प्रेजेंट का है, ये तो बनेगा ही नहीं बनेगा, इसलिए हमारा उत्तर बन गया 8 का नंबर, कौन सा, 4 नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आइए देखिए भाई क्या क्या बना। क्वेश्चन नंबर 9, I have dash fetish for some specific fragrance। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध। कुछ सुगंध ऐसे होते हैं कि मैं पूरी तरह से बिना हिले डुले हुए आदमी बन जाते हैं, बुत बन जाते हैं। तो जब बुत बन गया तो आदमी है ना हुआ, क्या बनेगा, ए फेटिस। फेटिस का मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब हुआ बुत। बुत का मतलब एक जस्ट आदमी खड़ा हो गया, न हिल रहा है न डुल रहा है, आश्चर्य करता हुआ व्यक्ति, उसको भी बोल सकते हो तुम, यानी ए लगेगा, उत्तर नंबर 1 होगा। कुछ आ रहा है समझ में? हाँ, यानी फेटिस का मतलब क्या हुआ, बुत। किसी व्यक्ति को खड़ा कर दो और वह न हिल रहा है न डुल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, उसी कहते हैं बुत हो जाना। अभी नाउन के प्रश्न में ऐसे ऐसे चीज को बता रहे हैं जहां जब वो लड़का बना रहा है तो सोचता है अरे ये सब कहां हमने सीखा था, वो बुत हो जा रहा है। अगर एक लड़का है तो ए बुत हो गया, फेटिस हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आइए क्या बनेगा, आई राइट डैश माई सिस्टर एवरी मंथ। चलो जी, I write to my sister, I write to my sister, I write to my sister, है ना, I write to my sister। यानी अभी हमें राइट के बाद क्या लिखना है,
तो पर्सन आ गया, इसलिए छोटा सा चीज मैं यहां पर उत्तर बता दें 3 नंबर। अब देखो, अगर मैं ये जो राइट शब्द है ना, इस राइट के बाद टू लग जाएगा प्लस व्यक्ति लगता है, और राइट के बाद कुछ भी नहीं लगता, इसको कहते हैं नो प्रीपोजिशन। अगर कोई चीज आ जाए, बस समझा। अगर मैं कहता हूं आई राइट ए लेटर टू माई सिस्टर, तो ए लेटर क्या हो गया, ये चीज हो गया, इसलिए यहां पर किसी तरह का कोई प्रीपोजिशन नहीं आया, और टू आ गया, ये व्यक्ति आ गया, इसलिए यहां पर हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया आपका टू लिख दिया। तो राइट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, नो प्रीपोजिशन, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आ गया तो टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से बना आई राइट अ लेटर टू माई सिस्टर। और यहां पर अगर मैं कहूं कि इस क्वेश्चन में सेम चीज था, लेटर तो आया नहीं, लेकिन यहां पर बना आई राइट टू माई सिस्टर एवरी मंथ, ठीक है ना। तो ये आपका उत्तर बन गया 10 का नंबर 3 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, आइए, स्ट्राइक शब्द है और इसका नाउन बनाना है। क्या बनाना है, नाउन बनाना है। तो जो स्ट्राइक का नाउन होता है वो उसको कहते हैं स्ट्रोक, यानी नंबर 2। स्ट्राइक वर्ब हो गया और ये नाउन हो गया। बात समझा? हाँ, ये हमारा नाउन का पूरा पार्ट जो है ना, ये मैं नाउन के चैप्टर में बताने वाला हूं। सुबह 11 बजे से चल रहा है, भूले नहीं, उसे भी देखें, तभी आप फायदा में रहोगे। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। आइए भाई, ईडियम एंड फ्रेज है। देखो क्या क्या उत्तर है, ध्यान से देखिए। 12 नंबर उत्तर, क्या लगता है जी? ईडियम एंड फ्रेज है मुहावरा, डेड इन द वाटर, जीतने का कोई मौका हाथ नहीं लगना, जीतने की संभावना नहीं होना, यानी नो चांस ऑफ सक्सीडिंग और मेकिंग एनी प्रोग्रेस। इसका बन गया उत्तर नंबर 1। क्या हुआ इसका उत्तर? जीतने की कोई संभावना नहीं होना। जीतना कहिए या विकास कहिए, विकास का मतलब प्रोग्रेस हो गया, इसका मतलब उत्तर बन गया नो चांस ऑफ सक्सीडिंग और मेकिंग एनी प्रोग्रेस। तो हमारा 12 का उत्तर बन गया 1 नंबर। सब लिख लिया सब लोग? आपके पास स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोशिश तो करके देखो। एक बार साथ साथ जुड़कर काम करने लगोगे, अपने आप तुमको आने लगेगा। और आगे क्वेश्चन नंबर 13, आइए। कॉमन ईयर है भाई, पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग बना लें। शुद्ध रूप से एयरफोर्स में जो क्वेश्चन आता है मैं उन्हीं सबको यहां पर लाता हूं। बस केवल और केवल आपका नजर भटकना नहीं चाहिए और क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो, रियल में आप लोग कितने लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो? एक बार सब लोग जो अभी पढ़ रहे हो एक साथ लिखो, आई एम आई एम आई एम। मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोग एयरफोर्स वाले इसमें हमारे साथ जुड़े हैं। नहीं भी, ऐसा नहीं है कि आपके लिए फायदेमंद नहीं है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सब में फायदा है। टीटी फायदा, एनडीए फायदा, एसएससी फायदा। तो इसलिए ये नहीं सोचेगा कि नहीं फायदा होगा। मॉडर्न मेडिसिन हैज स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्राउमा।
द मेजर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ। देखो, मॉडर्न मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स का मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल में हैज होगा कि हैव होगा, यहां पर बनेगा हैव, यानी उत्तर नंबर हो जाएगा 1 नंबर। क्या बोले? ये बोले मेडिसिन्स, ये हो गया प्लूरल, तो आपका वर्ब था हैव, हैव का मतलब प्लूरल, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। हाँ, सब्जेक्ट है मेडिसिन्स प्लूरल, तो वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल। बात समझ में आ गया ना? तो इस तरह से हमारा 13 नंबर का उत्तर बन गया 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14, आइए देखिए, ध्यान से जरा बनाइएगा, बस अपने आप बन जाएगा। बोलो, 14 नंबर है, आई कैन नॉट एबल टू टीच यू, आई कैन नॉट एबल टू टीच यू हाउ टू लर्न द गिटार। गिटार कैसे बजाएं ये नहीं जानते हैं। इफ यू डू नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन म्यूजिक, अगर तुम्हारी कोई रुचि नहीं है एयरफोर्स में, तो मैं तुम्हें कितना सिखा सकता। उसी तरह से कहता है कि म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो मैं तुम्हें सिखाने में सक्षम नहीं हूं। अब जरा देखिए, ये एक मैं छोटा सा बात बोलता हूं, आप बताओ, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, etc, ये क्या है? मॉडल वर्ब है। ये अपने बाद किसको लेता है? वर्ब नंबर 1 को लेता है, लेता है ना? हाँ, यानी क्या कहते हो तुम? अगर तुम लोग देखेगा तो तुम लोग बोलेगा ही विल गो देयर। क्या बना? ही विल गो देयर। यू कैन डू दिस, बनेगा ये डू और गो क्या हो गया? V1 हो गया। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर ये V1 लेता है, तो अब अगर मैं कहता हूं, इसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, अब अगर मैं कहता हूं ही विल ए बॉय, क्या ऐसा बन सकता है? अब बॉय कहीं से वर्ब है? नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो हमें इसको बनाना पड़ेगा ही विल बी ए बॉय। बात समझा? यानी ये आपका हुआ बॉय, क्या हो गया? बी अ प्लस नाउन। तो जब हमारे पास विल आ जाएगा, वुड आ जाएगा, शैल आ जाएगा, शुड आ जाएगा, कैन आ जाएगा, कुड आ जाएगा, etc आ जाएगा, यह अपने बाद एक बी को फॉर्मूला लेगा और तब यहां पर नाउन लिखाएगा या एडजेक्टिव लिखाएगा। हाँ, क्या लिखेगा? नाउन या एडजेक्टिव। क्या लेकर आएगा? बी लेकर आएगा। बी भी तो V1 है ना, है। अगर मैंने कहा ही विल अ बॉय, तो बॉय क्या हो गया? नाउन। यानी अब ये नाउन लाने के लिए हमने यहां पर किसका प्रयोग किया? बी का प्रयोग किया। अब अगर मैं कहता हूं, सपोज करो मैं कहता हूं ही कैन एबल। एबल क्या है? ये एडजेक्टिव है। जैसे कहते हो ना एबल बॉय, एबल के बाद क्या लगा दिया? बॉय। तो बॉय क्या हो गया? नाउन। नाउन के पहले जो आएगा उसको क्या बोलेगा? एडजेक्टिव। तो ये कैसे सही है? ये तो आपका गलत है ना भाई। क्या बनेगा? ही कैन बी एबल। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीज बता दिए।
बड़ी समय में आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं, दिमाग ही में नहीं आता है, इसलिए आपका बनेगा ही कैन बी एबल। आप अगर कहते हैं वह राम हो सकता है, हाँ, तुम कहोगे ही कैन राम, राम हो सकता है, अभी चाय पिलाएंगे। तो बताओ कि ये तो नाउन हो गया। ये नाउन जब हो गया भाई मेरे, तो ये जब नाउन हो गया तो हम क्या बनाएंगे? ही कैन बी राम, ये बनेगा, है ना। यानी हमें राम को लाने के लिए एक वर्ड हमें बी लाना पड़ेगा। कितना सारा बढ़िया चीज बता दिए। तो जब हम इस तरह के चीजों को बता दिया, तो अब हमारे पास, अब देखो, अब आते हैं आपके क्वेश्चन में। ये सब बात समझ गया ना जी? क्या बता दिए? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट के बाद हम बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव लाएंगे। तो अब हमारे पास यहां पर आ गया, अगर मैं क्वेश्चन कहता हूं तो देखिएगा ध्यान से, क्या कहता? आई कैन नॉट एबल, यानी ये गलत है, बनेगा आई कैन नॉट और बी एबल, ऐसा बनेगा। हाँ, ऐसा बनेगा। तो ये 13, 14, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, 15 नंबर, जल्दी जल्दी में। चलिए, ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर, ये रहा 15 नंबर का क्वेश्चन। कहता है देयर इज अपियरिंग टू बी अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या तुम लोग पढ़ा? 10 सेकेंड है, उत्तर जल्दी से नीचे लिखोगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या आया? 1। देखिए क्या है कि जो हमारा अपीयर शब्द है, जो हमारा सी है, हमारा लुक है ना, बिलीव है, ईटीसी का प्रयोग V4 में नहीं किया जाता है। यानी अपीयर, V2 अपीयर्ड, V3 अपीयर्ड होगा, अपीयर्स भी होगा, लेकिन अपीयरिंग नहीं होगा। इसका मतलब इसका V4 में ING लगाकर प्रयोग नहीं होगा। ये सब होगा। अगर अपीयरिंग कहेगा तो ये नहीं बनेगा। उसी तरह से सीइंग कहेगा तो ये नहीं बनेगा। अगर लुक कहेगा, लुकिंग नहीं बनेगा। ये सब ना बनेगा। तो क्या बनता है पता है? जिस टेंस में अगर ING में मेरे पास आया है, हमें उसके ठीक पहले वाले टेंस में बदलकर उसे सही करना है। जैसे अगर मैं कहता हूं आई एम सीइंग यू, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी यह टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसे जब हम बदलेंगे तो बदलेंगे आई सी यू, यानी ये कौन सा टेंस हो गया? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना? यानी जिस टेंस में ING में आया होगा, उसके ठीक पहले वाले टेंस में उसे बदलकर सही करेंगे। देखो सी का, तुम कहोगे सर मैं आपको देख रहा हूं, क्या बनेगा? आई एम लुकिंग एट यू। लुक में जब एट लगा देंगे तो ING में लगा सकते हैं। यानी अगर तुम लोग इसका आई एम लुकिंग यू कहते हो तो ये गलत होगा। क्या बनेगा? आई लुक यू। बात समझा? लेकिन अगर इसी को हम लोग कहते हैं आई एम लुकिंग एट यू, अब ये आपका एट जब आ गया तो ये ING बन सकता है।
अगर ये प्रीपोजिशन लग कर आया है तो बनेगा, अगर प्रीपोजिशन नहीं आया है तो नहीं बनेगा। ये सब ध्यान देना है। जल्दी आपका नाउन का क्लास अभी सुबह में चल रहा है ना, टाइम एंड टेंस जल्दी आने वाला है, बस आप लोग का काम है उसको देखना। तो यहां पर आई एम लुकिंग एट यू तो होगा, ये बनेगा, लेकिन कभी भी आई एम लुकिंग केवल दे दिया तो नहीं बनेगा। तो उसी तरह से आपके क्वेश्चन में यहां पर अपीयर मालूम पड़ना, सी माने देखना, लुक माने देखना, और बिलीव माने विश्वास करना, सब का प्रयोग आईएनजी में नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो यहां पर आप देखोगे देयर इज अपीयरिंग लिखा हुआ है, यहां पूरा का पूरा ये सेंटेंस आपका खत्म हो गया और इसके बदले बन गया देयर अपीयर्स। V5 यानी उत्तर नंबर 1 हो गया। देयर इज अपीयर में आईएनजी नहीं लगता है तो बन गया देयर अपीयर्स, हो गया। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन का उत्तर 1 नंबर। 16 नंबर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 है। ये आपके पास क्या है? ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। तो अगर मैं 16 नंबर में चलता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, तो जरा सा आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपके पास इसका बन जाएगा। कहता है सोनिया सेज, देखो यहां सेज का मतलब प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया तो कभी पास्ट होगा ही नहीं होगा, यानी सबसे पहले तो 1 नंबर कट गया और 4 नंबर कट गया। और जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर का रहेगा तो हमारे रिपोर्टेड वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी यह लव आपका बिल्कुल सही है और यह आई बदल गया सोनिया में, यानी बन जाएगा सी लव्स। अब सी लव्स कहां है? तो ये आपका सी लव्स है, यानी उत्तर नंबर 2 बनेगा। बना, यानी सोनिया सेज दैट, आई का सी हो गया, लव का लव्स हो गया, द मॉनसून, तुम्हें नहीं, सी लव्स यू नहीं, सी लव्स द मॉनसून्स। अपने ऊपर मत ले लेना, दिल पर ये सब नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उत्तर बन गया 16 का 2 नंबर। हाँ, क्योंकि यहां तो इज लविंग है, ये बनेगा ही नहीं। ये सेड है, ये सेड है, इज लविंग है, खत्म हो गया, यानी उत्तर बन गया 2 नंबर। आगे आइए 17 नंबर देखा जाए। 17 पैसिव सेंस है जी, पैसिव है। बोलो क्या बना? somebody feeds, फीड्स का मतलब हो गया V5, फीड्स का मतलब क्या हो गया? V5। क्या टूटेगा? इज या आर फेड, V3 फेड हुआ, फीड का V3 क्या हुआ? फेड हुआ। अब हमें देखना है कि इज या आर के बाद फेड कहां है। पैसिव के सेक्शन में पैसिव वाला तुमको बताएंगे पूरा हम, यानी आपका सब्जेक्ट और वर्ब बदल जाता है। पहला ऑप्शन में हैज फेड है, नहीं बनेगा। सेकेंड ऑप्शन में वाज फेड है, नहीं बनेगा। लास्ट वाले ऑप्शन में विल बी फेड है, नहीं बनेगा। तो बचा क्या? 3 नंबर। कितना आसान है, ऑप्शन से चूज करोगे। एयरफोर्स का एक भी क्वेश्चन आपसे पैसिव का नहीं छूटेगा। गलत काहे होगा भाई? तो चलते हैं आगे। आपके पास 18 नंबर में है जो हमारा पैसेज पर आधारित है। अब आपके पास आ रहा है पैसेज। आइए, तो पैसेज में हमें यह देखना है कि किस तरह से हम अपने पैसेज को पढ़ेंगे। चलिए देखिए भाई, एक बार नजर डालिए सब लोग, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप स्वतंत्र हैं, जिस देश में आप स्वतंत्र नागरिक हैं, इसका मतलब आपके पास अधिकार है। उन लोगों से पूछो जो आज भी अपने ही देश में फ्रीडम से वंचित हैं।
बहुत सारे ऐसे देश हैं, अफ्रीका वगैरह में जाओगे तब तो आप तो धन्य हैं, हम धन्य हैं, निश्चित तौर पर हम इंडिया में रह रहे हैं। फ्रीडम हैज एश्योर्डली गिवन अस। फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? फ्रीडम का मतलब हो गया स्वतंत्रता। जो स्वतंत्रता है, एश्योर्डली माने एश्योर माने भरोसा वाला, गिवन अस सही मायने में हमें दिया है, अ न्यू स्टेटस, एक नया स्टेटस दिया है, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है? अवसर। और जब भी पैसेज को पढ़ो तो अपने स्क्रीन बड़ा कर लो, यानी आप छोटे स्क्रीन में ना देखकर उसको चौड़े वाले स्क्रीन में देखेंगे तो आपका पूरा पैसेज दिखाई देगा और बढ़िया लगेगा। तो कहता है कि फ्रीडम ने हमें एक नया स्टेटस दिया है और नई अवसरों को दिया है, लेकिन बट इट इज ऑल्सो इम्प्लाइज, इट ऑल्सो इम्प्लाइज, इसका यह भी तात्पर्य है। इम्प्लाई का मतलब कहता है, तात्पर्य है, कहता है, दैट वी शुड डिस्कार्ड सेल्फिशनेस। डिस्कार्ड माने अलग करना, डिस्कार्ड का मतलब अलग करना, और सेल्फिशनेस का मतलब क्या होता है? हमारा स्वार्थ। कहता है कि हमें अपने स्वार्थ को अलग रखना चाहिए। अगर हम स्वार्थी बन गए तो हमारा जो फ्रीडम है कोई फायदा नहीं है। लेजीनेस को, आलस को अलग रखना चाहिए। हमें डिस्कार्ड करना चाहिए सेल्फिशनेस को, यानी हमें जो स्वार्थ मेरे पास है उसको दूर करो। लेजीनेस, आलस को दूर करो। अब 4 बजे एयरफोर्स का ऑर्डर सो ही रह गए, ये अपॉर्चुनिटी मिला, अवसर मिला, लेकिन अवसर का फायदा ही नहीं उठाए। सोया तो खोया, जागा तो भोगा, तो भोगना है। यानी कहता है कि लेजीनेस को हटाना पड़ेगा, एंड ऑल नैरोनेस ऑफ आउटलुक, और हमारे विचारों में जो संकीर्णता है, छोटापन। नैरोनेस का मतलब क्या हुआ? छोटापन, इसको कहते हो छोटापन। ऐसे सारा वर्ड नीचे लिखा भी हुआ है, हिंदी भी पूरे पैसेज का है। कहता है कि हमें 3 चीजों से अलग रहना चाहिए तो इस फ्रीडम का मजा ले सकते हैं। पहला बोला सेल्फिशनेस, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। दूसरा बोला लेजीनेस, यानी आलस, आलस को भगाना पड़ेगा। और तीसरा बोला जो आउटलुक, जो हमारे नजर के अंदर छोटापन है, उसको हटाना पड़ेगा। अब बताइए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इस पढ़ाई को मैं कहता हूं कि तुम इसको अभी फ्री में पढ़ रहे हो, तो ये हमारा ब्रॉडनेस है कि मैं इतना मेहनत करके आपके सामने इस चीज को ला रहा हूं। नैरोनेस का मतलब संकीर्णता। अरे ये सब हम ऐसे ही क्यों दे देंगे स्टूडेंट के लिए? ये हुआ नैरोनेस। घर बैठे मजा ले रहे हैं, इससे बड़ा और ब्रॉडनेस क्या होगा? विपिन सर की उदारता। आइए, आवर फ्रीडम सजेस्ट, हमारा जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वह सजेस्ट माने सुझाव देता है। सुझाव देता है टॉयल। टॉयल का मतलब मेहनत करना, मेहनत। ये जो हमारा फ्रीडम है वह कहता है मेहनत करो, एंड क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज, नए मूल्यों को बनाओ, नए नए चीजों का अवलोकन करो, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाओगे वह सोचो। एंड फॉर ओल्ड वंस, यानी पुराने चीजों को हटाइए और नए चीजों को लाइए। यानी हमें इसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा, नए नए चीज, अवसर लाने पड़ेंगे। वी शुड सो डिसिप्लिन आवर सेल्व्स, हमें इतना डिसिप्लिन अपने आप को रखना है, समय के साथ हमें चलना है, एज टू बी एबल टू डिस्चार्ज आवर न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि हम अपने जो हमारे पास नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आई है उसको हम लोग पूरा कर सकें। जो नए रेस्पॉन्सिबिलिटी आए हैं उसको हम लोग डिस्चार्ज यानी कर सकें। यानी कहता है कि हमें फ्रीडम तो मिला,
अगर फ्रीडम के अंतर्गत हमारे पास अगर लेजीनेस है, अगर हमारा स्वार्थ है और नैरोनेस है, अगर ये तीन बातें हैं तो हम अपने फ्रीडम को खो देंगे। फ्रीडम का फायदा हमें नहीं मिल पाएगा। हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को डिसिप्लिन बन में लाना होगा। 4 बजे अगर एयरफोर्स हो रहा है तो पढ़ना पड़ेगा, अगर 11 बजे ग्रामर नाउन हो रहा है तो पढ़ना पड़ेगा। तो कहता है कि इफ देयर इज एनी वन थिंग दैट नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड, अगर किसी एक चीज पर हमें बल डालना हो, स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? बल डालना। हाँ, मोर देन एनी अदर इन न्यू सेटअप। कहता है कि अगर नए जो हमारे पास सेटअप है, जिस काम में हम कर रहे हैं उसका नया जो सेटअप है, अगर कोई एक चीज करना है तो वह कहता है इट इज दैट वी शुड पुट इनटू एक्शन। तो हमें एक्शन में आ जाना चाहिए, सक्रिय हो जाना चाहिए। आवर फुल कैपेसिटी, जितनी शक्ति है उस पूरी शक्ति के साथ हमें उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। शक्ति नहीं है तो घर में बीमार की तरह रहो, बैठे रहो, नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी। अवसर तो पीछे पीछे भागता है, कोशिश तो करके देखो। और क्या कहता है जी? कहता है, क्या कहता है? ईच वन ऑफ अस इन प्रोडक्टिव एफर्ट, हमारा जो प्रयास होगा वह प्रोडक्टिव होगा। यानी किसी चीज को हमें लेना है, हमें उसको प्रोडक्टिव एफर्ट लगाना है, यानी यूजलेस नहीं, यूजफुल एफर्ट लगाना है। ईच वन ऑफ अस इन हिज ओन स्फीयर, हर व्यक्ति को अपने अपने जो वह काम करता है उसमें प्रोडक्टिव बनना चाहिए, काम में औरंगा नहीं डालना चाहिए। शुड नाउ बी अवर वॉच वर्ड, हमारा वॉच वर्ड क्या होना चाहिए? नहीं सॉरी, ये कहता है वन ऑफ अस इन हिज ओन स्फीयर हाउएवर हम्बल, हमें क्या होना चाहिए? विनम्र होकर सभी कामों को करना चाहिए। वर्क अनईजिंग वर्क, ये अनईजिंग का मतलब क्या होता है? निरंतर। जो काम है यह निरंतर काम को लाता है। अगर सक्रिय रहोगे ना तो अपने आप टाइम आपका बीत जाएगा और अच्छाई की ओर चल जाओगे। हाँ, शुड नाउ बी आवर वॉच वर्ड, हमारे पास जो वॉच वर्ड होना चाहिए, यानी अब हम जिंदगी में अगर किसी वर्ड को साथ लेकर चलेंगे तो चलेंगे वर्क अनईजिंग व अनसीजिंग वर्क, यानी काम ही काम को कराता है, काम ही काम को कराता है। कहता है ना, जिसके पास पैसा है वो और अमीर बनते जाता है, तो जिसके पास काम करने की शक्ति है वह और काम करता है और उस काम के बदौलत वह महान बन जाता है। शुड नाउ बी आवर वॉच वर्ड, वर्क इज वेल्थ, जो हमारा काम है वो हमारा धन है, वर्क ही धन है। एंड सर्विस इज हैप्पीनेस, और जब हम सेवा करते हैं, जैसे मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, यह एक खुशी देता है। हमें अच्छा लगता है कि लोग इस पैसे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। मैं इतना अगर केवल आंसरे बता दूंगा तो आप लोग हमें कुछ कहने वाले नहीं हो, लेकिन मैं काम करता हूं तो बस हमें अनसीजिंग वर्क को लाता है, निरंतर और काम करवाता है, और हमें सर्विस जो देते हैं वह हमें खुशी देता है। और क्या कहता है? नथिंग एल्स इज, और कुछ नहीं, काम ही ऐसा चीज है जिससे आप वेल्थ भी बना सकते हो। आगे नेक्स्ट है, द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे, आज जो सबसे बड़ा सबसे महान हमारा जो क्राइम है, अपराध है भारत में टुडे इज आइडलनेस, यानी भारत में सबसे जो बड़ा अपराध हम मानते हैं आज वह है आलसपन। आइडलनेस का मतलब क्या होता है? आलसपन। आलसपन कहने का अर्थ है कि जो आलसी बना वह खो दिया। इफ वी रूट आउट आइडलनेस, रूट आउट का मतलब क्या होता है? निकाल देना, हटा देना। हटा देना। अगर हम जड़ से हटा दिया आइडलनेस को, अगर मैं अपने जो हमारे अंदर आलस है उसको जड़ से उखाड़ दिया, ऑल आवर डिफिकल्टीज, तो सारी की सारी हमारी समस्याएं, इंक्लूडिंग इवन कॉन्फ्लिक्ट्स, यहां तक कि जो विवाद है, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा,
विल ग्रेजुअली डिसअपियर, गायब हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि आज हमारे इंडिया में सबसे बड़ा क्राइम है आइडलनेस। लोग आलसी हो गए हैं। उस आलस को अगर हम आज छोड़ दें तो न केवल हम अपनी सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, बल्कि हमारे पास अगर दो के बीच में कोई झगड़ा भी है तो हम उस झगड़े को निपटा लेंगे, आराम से वह हमें सुलझाने में मदद करेगा। इसलिए आप लोग सभी लोग के लिए बड़ा मजेदार भी पैसेज है और बड़ा प्रेरक भी पैसेज है कि आपको जो फ्रीडम 1947 में मिला है, आप उसे क्या कर रहे हैं। क्या लगता है कि हमें उस लायक बनना चाहिए? क्या लगता है कि हम अपने उस फ्रीडम का आदर करें? क्या लगता है कि हमें जो फ्रीडम मिला है हम अपने आलस में उसे खो दें? आज का सबसे बड़ा हमारा आलस क्या है? ये जो हम लोग मोबाइल पर कत्था चूना लगाते हैं, वह हमसे नहीं छूटता है। हमारे अब्दुल कलाम का कहना था कि भारत आज गुलामी की ओर फिर जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो टैलेंट है वह टैलेंट हमारा कहां खत्म हो रहा है? तो अपने मोबाइल के कत्था चूना में। हाँ, उसमें से प्रोडक्टिव चीज निकालिए और आप उसको देखिए, तो वह मोबाइल भी आपके लिए जरूरी चीज बन जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप क्या देखते हैं। खैर, तो ये हमारा पूरा का पूरा पैसेज हुआ। अब देखते हैं कि हम अपने इस पैसेज के आधार पर कैसे हम अपने क्वेश्चन को बना पाते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है 18 नंबर। बोलो जी, नथिंग एल्स कैन गिव अस जॉय। इनमें से कौन सा चीज है जो हमें प्रसन्नता देता है, खुशी देता है? पता है, एक बारगी तुम्हारा आंसर क्या मिलेगा? फ्रीडम। अरे तो फ्रीडम है तो जाइए रहो। इसका देखो आंसर कहां होगा, क्या होगा, क्या होगा? सो देखो क्या कहता है, वर्क इज वेल्थ एंड सर्विस इज हैप्पीनेस। क्या है? सर्विस इज हैप्पीनेस। यानी ये हैप्पीनेस का मतलब क्या हुआ जी? जॉय। तो जॉय कौन देगा? जॉय देगा सर्विस। इसलिए इसका उत्तर अगर हमें खोजना है तो हमें आना पड़ेगा इसके उत्तर में ये सर्विस 4 नंबर। फ्रीडम ही सब मत बोल देना। हाँ, धन तो जॉय देवे करेगा, लेकिन कब? जब पढ़ लोगे तब ना। हाँ, आगे है कुछ, इसका उत्तर लोग फ्रीडम फ्रीडम मार दिया है, नहीं होगा। उत्तर होगा सर्विस। आगे है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है एनी वन कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम क्लचेज ऑफ डिफिकल्टीज। समस्या जो भी जिसके पास हो उससे वह स्वतंत्र हो सकता है, इफ ही, अगर वह क्या करता है? पहला है फुलफिल्स हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपना उत्तरदायित्व है उसको पूरा करता है। डिस्कार्ड्स आइडलनेस, आलस को दूर भगाता है। आलस को जो दूर भगाएगा वह झगड़ा भी शांत कर लेगा और वह अपने जो समस्या है उसको भी खत्म कर लेगा। तो मेरा तो उत्तर है 2 नंबर। आपका कौन सा नंबर है? लिखो जल्दी से। अब आगे है, बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। आइए भाई, कहता है डैश वर्क शुड बी द मोटो ऑफ आवर सिटीजन। आज भारत में कौन सा ऐसा मोटो होना चाहिए जिससे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं? तो याद करो, वर्क, अनसीजिंग वर्क। तो अनसीजिंग का मतलब क्या होता है? लगातार काम, लगातार काम। ये तो लगातार का वर्ड इसमें क्या है? इनसेसेंट। क्या बनेगा? लगातार वर्क। और लगातार का वर्ड क्या होगा? तो इनसेसेंट। यानी इसका उत्तर बनेगा आपका इनसेसेंट। वर्क शुड बी द मोटो ऑफ आवर सिटीजन्स। हाँ, प्रोडक्टिव का मतलब तो हुआ उत्पादक, उत्पादक। हाँ, और क्या है? इंजीनियस माने घरेलू,
और रिसोर्सफुल माने संसाधन, संसाधन से भरा हुआ। ठीक है ना, तो उत्तर बन गया नंबर 1। यानी कुल मिलाकर हमारा आज का मोटो क्या है? लगातार काम करें, एक दिन आप विजयी जरूर हो जाएंगे। पैसेज से हमें अर्थ भी मिला और पैसेज को आपने समझकर आपने उत्तर भी मारा। ये रहा आपका आज का सेट। मैं समझता हूं कि आपको बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा, आप अपने आप को विकास भी करा रहे होंगे और आपका प्रोग्रेस मेरा प्रोग्रेस है। अगर भगवान खुश तो भक्त भी खुश। बस हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप सभी सेट को आप पूरा बढ़िया से बनाएं और नाउन का जो क्लास हमारा 11 बजे ग्रामर चल रहा है उसे देखना ना भूलें। इवन जो हमारा पहला नाउन का लेक्चर है पहले आपके पास YouTube पर आ चुका है, वह भी ना देखना भूलें, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को जुड़कर हल नहीं करते हो तब तक आपका संभव नहीं है कि आप एयरफोर्स या कोई भी एग्जाम में सफल हो। तो सफलता के लिए जो आपके पास इनसेसेंट वर्क था वो करना पड़ेगा। रुको नहीं जब तक कि तुम अपने जीत को हासिल नहीं कर सको। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, यही हमारी तमन्ना है। थैंक यू।